नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नेपाल में 3 अक्टूबर को एक ही दिन में 5 बार भूकंप आया, अलग अलग तीव्रता के साथ। ये कोई नई बात नहीं है कि नेपाल में पहली बार भूकंप आया है। 2015 में सबसे तीव्रता का भूकंप आया था 1156 पर 25 अप्रैल को। उसकी तीव्रता थी 7.4 की तीव्रता का भूकंप था, जो अब तक का नेपाल का सबसे तीव्र भूकंप था। उसके बाद क्या होता है, 2022 में भी भूकंप आता है। 2022 में जब भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता 6.2 के आसपास थी। अब ऐसी नई बातें नहीं है कि नेपाल में भूकंप आया तो कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेपाल में भूकंप आना आम बात है। वो है हिमालयी क्षेत्र, और हिमालयी क्षेत्र है भूकंप एक्टिव क्षेत्र, जहां पर भूकंप आते रहते हैं। दरअसल नेपाल में ही क्यों भूकंप का केंद्र बना हुआ है, आपको पता होगा कि भूकंप आने का जो प्रोसेस है वह प्लेट के आसपास आने से या दूर जाने से या प्लेट के टकराव से भूकंप आते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लेट 7 होती हैं, तो उनमें से मैं आपको बता दूं कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, जब यूरेशियन प्लेट की तरफ भारतीय प्लेट साल दर साल सेंटीमीटर के हिसाब से खिसक रही है, कुछ सेंटीमीटर साल दर साल भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है, तो इस पर दबाव पड़ रहा है और भारतीय प्लेट चली जा रही है तिब्बत के नीचे। यानी कि आप बोल सकते हैं कि यूरेशियन प्लेट के नीचे जाने की कोशिश कर रही है भारतीय प्लेट। और इसी से निर्माण हुआ था, जब इन दोनों प्लेट के बीच में 33 सागर था तो हिमालय का निर्माण हुआ था। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले हम दूर में रखते हैं। जब दो प्लेटों में से चाहे दोनों प्लेट एक दूसरे के करीब आए या तो एक प्लेट एक दूसरे के नीचे जाए, तो उससे जब रगड़ाहट उत्पन्न होती है तो प्लेटें हिलने लगती हैं, क्योंकि ये जो प्लेटें होती हैं ये दुर्बल मंडल पर स्थित होती हैं। अब जब प्लेटें हिलने लगती हैं तो पृथ्वी की सतह कंपन करने लगती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। भारतीय प्लेट जो है, हमें पता है कि भारतीय प्लेट साल दर साल कुछ सेंटीमीटर यूरेशियन प्लेट के नीचे की तरफ खिसक रही है, या बोल सकते हैं कि यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसकती चली जा रही है, जिससे भूकंप आने का केंद्र नेपाल बना। और नेपाल में कोई एक बार नहीं, 3 अक्टूबर को 5 बार भूकंप आया। पहली बार का जो भूकंप था वो 2:25 पर आया और 3.4 की तीव्रता का था। दूसरा भूकंप जो आया 2:51 पे, वो सबसे ज़्यादा तीव्र था। सबसे ज़्यादा तीव्र का मतलब एक ही दिन में 5 बार भूकंप आया, अलग अलग तीव्रता से आया। तो उन सारी तीव्रताओं में से 6.2 की तीव्रता का भूकंप 2:51 पर दोपहर को आता है, जो बहुत ही खतरनाक था। उसके आने से जो नेपाल के अगल बगल के क्षेत्र हैं, आप जैसे देख सकते हैं कि उत्तराखंड है, दिल्ली है और लखनऊ, ऐसे कुछ क्षेत्र जो उसके आसपास थे, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल ही था। अब तीसरा भूकंप कब आता है? तीसरा भूकंप आता है 3:06 पर। 3:06 पर 3.6 की तीव्रता का भूकंप आता है। चौथा भूकंप आता है 3:19 पर, जिसकी तीव्रता 3.1 बताई जा रही है। और पांचवा भूकंप आता है 5:23 पर, जिसकी तीव्रता 3.9 बताई जा रही है। नेपाल में भूकंप आने का प्रमुख कारण यही है कि प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आएंगी या एक ही प्लेट एक के नज़दीक जाएगी, तो उससे दबाव उत्पन्न होगा। दबाव जब होगा तो कंपन करेगी, और यही हुआ कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दबने लगी, तो उससे जो कंपन उत्पन्न हुआ तो नेपाल भूकंप का केंद्र बना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप दिल से हमारा सपोर्ट कीजिएगा। हम आपको ऐसी वीडियोस देते रहेंगे।